वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा पोर्शन, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा पोर्शन जो है वो आपका अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है। तो अभी तक हम लोग जैसे आपके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ रहे थे, अब हम लोग आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कि कैसे हम लोग किसी लाइन के इक्वेशन को बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के क्या तरीके होते हैं और क्या क्या चीजें जो हम लोगों को उपलब्ध है वो कैसे हम लोग जो है आपके एक तरह से बनाए उसको। तो देखिए जो तरीके हैं वो या इक्वेशन जो होता है वो कैसे हम लोग बनाएं या किस तरह से दिया जाए। तो पहले हम लोग एक आप ये कहें कि आउटलाइन खींच लें और एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था कि अगर m और c ये आपको पता हो, m क्या है? ग्रेडियंट, प्रवणता। c क्या है? c है जो ग्राफ है, y अक्ष को जहां से कट करता है वहां से ओरिजिन तक की दूरी, ये c कहलाता है। तो अगर m और c पता है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब जो है आपके ये देख सकते हैं हम लोग कि यहां पर जो प्रवणता है ये आपको पता हो गई m, और y अंतःखंड पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो इसलिए आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको निकाल सकते हैं। फिर दूसरा तरीका आपने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन जो है आपके, सपोज कर लीजिए कि किसी जो है दो पॉइंट से होके गुजर रही है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरी है x2 y2, तो अगर जो है आपके इस तरह से गुजर रही है, या पहले सेकंड टाइप में आपने देखा था तो फर्स्ट टाइप क्या था? अगर हमें m और c पता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड टाइप में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन x y से गुजर रही हो और इसकी प्रवणता m, ये प्रवणता डायरेक्ट दिया जाए या इनडायरेक्ट फॉर्म में। कभी कभी m जो है वो या तो m दे दिया जाता है या m बराबर tan थीटा के होता है। जैसे कभी कभी थीटा दे दिया जाता है कि एक्स एक्सिस से इसका झुकाव इतना है, तो प्रवणता हम लोग निकाल लेंगे। तो m और ये दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तब ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रही हो और उसकी प्रवणता पता हो तब इससे, और अगर हम कहते हैं कि कोई एक लाइन किन्हीं दो पॉइंट से गुजर रही है जिसमें एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा जो है वो है x2 y2, तो इसी इक्वेशन से निकलेगा y माइनस वाई वन, ये तो है ही है, x माइनस एक्स वन भी वही रहेगा। m की जगह क्या हो जाएगा? अगर दो पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो कैसे निकालेंगे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो ये जो है आपके इक्वेशन हो जाता है जो हम लोग यहां से डिराइव करते हैं। फिर इसी तरह से चौथा पोर्शन जो होता है, फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ पार्ट क्या है कि किस तरह से हम लोग जो है आपके एक तरह से इक्वेशन को निकालते हैं, तो ये एक तरीका था। फिर हम लोग ने देखा था कि अगर कोई लाइन है और वो लाइन की x अंतःखंड और y अंतःखंड पता है, इसको a और इसको b मान लें, तो x अंतःखंड अगर a है, y अंतःखंड अगर b है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपके इसको हम लोग कैसे निकाल देते हैं? x बाय ए प्लस वाई बाय बी अप बराबर 1 के। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन को निकाल देते हैं। और इन सभी इक्वेशन के अलावा कुछ और भी हम लोग ये देखते थे, जैसे एक दो बातों का हम लोग ध्यान रखें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के है। अगर इसके पैरेलल लाइन है तो इसका समीकरण क्या होगा?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 के। इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट सेम रहेगा, y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट बदल जाएगा अगर पैरेलल है, और इसके अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तब क्या करेंगे, तब ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी वन बराबर 0 के। बी एक्स मतलब जो x का कोफिशिएंट था वो y के पास चला गया, जो y का कोफिशिएंट था वो x के पास आ गया, और इसकी साइन चेंज हो गई। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन होगा तो हम लोग कभी भी, हमसे कहा जाएगा कि ये लाइन है, इसके लंबवत एक रेखा का समीकरण निकालना है, हम लोग फौरन ऐसे इसको लिख देंगे। और जब इसको ऐसे लिख देंगे तो सिर्फ हमें C1 की वैल्यू, हमें जिस कोफिशिएंट्स पता होंगे, कोफिशिएंट्स हमने लिख दिया है, और ये पॉइंट एक्स वाई से सेटिस्फाई करा करके जिस पॉइंट से गुजर रहा होगा उस पॉइंट पर रख देंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन बनाना हो तो यहां तक की ये वैल्यू सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। और अगर किसी लाइन का के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बनाना होगा तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट y में आ जाएगा, y का कोफिशिएंट x में आ जाएगा, और y वाले की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू आपकी बदल जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखें अगर हम लोग, तो आसानी से बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो बस ये थ्योरी आप जानते हैं अगर, तो इसी में पूरा जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो हमें बनाना होता है, जो हमें देखना होता है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन से कंसर्निंग जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको करना होगा वो सब जो है इससे निकल आएगा। बाकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन ग्राफ से भी है, अभी आगे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालेंगे वो अलग चीज है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी इनकी हेल्प से, इन फॉर्मुलों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हम लोग को निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे होगी या किस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं, अब एक एक करके क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इससे कंसर्निंग जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन से है वो ये है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती हो और 4,5 से गुजरती हो। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो कोई लाइन है, कहां से गुजर रही है उससे मतलब नहीं, जो कोण है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और इसी का इक्वेशन आपको निकालना है। तो अगर पहले अगर हम समीकरण निकाल लें, m बराबर जो है tan थीटा होता है, और tan थीटा tan 45 क्या होता है 1, इसलिए m की वैल्यू क्या आ गई, प्रवणता कितनी हो गई 1 हो गई। अब आपको प्रवणता दिया है, दूसरी चीज दी है कि ये किस पॉइंट से गुजर रहा है 4,5 से। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन सपोज कर लीजिए कि आपके एक तरह से 4,5 से गुजर रही है और उसकी प्रवणता आपको पता है, तो फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये जो है आपके इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए x1 y1 आपको पता है जो कि 4,5 है, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 बराबर m 1 है, x माइनस 4 x1 की वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर x माइनस 4, और इन सबको उधर अगर ले जाएं तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 5 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के, इसका मतलब इक्वेशन कौन सा हो गया, दैट इज बी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और जो बस आपको ये समझना है कि प्रवणता अगर आपको पता है m की वैल्यू, और जो है आपके किस कोण से किस बिंदु से गुजर रही है ये पता है, तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो इसको पहले हम लोग ने प्रवणता निकाल लिया, y इक्वल टू y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 से
आपने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। तो समीकरण क्या होगा इस रेखा का, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 के, और इसी को निकालना था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 5 हो और प्रवणता 3 हो। हमने आपको बताया था कि y, अब सपोज के लिए ये है, y अक्ष पर जो अंतःखंड होता है वो होता है c, और इसी का मान कितना दिया हुआ है आपके, दिया हुआ है 5। तो ओरिजिन से y अक्ष पे जहां पर ये कट कर रहा है यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, y अंतःखंड, जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने आपको बताया जब आपको m की वैल्यू दिया है प्रवणता 3 और c की वैल्यू दिया है 5, तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी में अगर हम रखें तो y इज इक्वल टू m3x प्लस सी की वैल्यू है 5। अब इन सबको चाहे एक तरफ ले जाइए तो 3x इसको इधर ले जाए माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के, तो ये सी वाला ऑप्शन उसका ये हो जाएगा, 3x माइनस 5 वाई प्लस 5 बराबर 0 के। तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन आपका निकल आया जिसकी c का मान दिया था और प्रवणता 3 दिया हुआ था। तो प्रवणता अगर दिया है, m दिया है, c दिया है, तो क्या रखेंगे, सीधे सीधे y इक्वल टू mx प्लस सी में रख देंगे। तो m की जगह m की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू रख दीजिए, तो अपने आप इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो है आपका सेकेंड टाइप हो सकता है इक्वेशन, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि a, b तथा a+3 और b+k उस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं जिसका समीकरण y इज इक्वल टू 3y माइनस 7 हो तो k बराबर कितना होगा। इसके मतलब ये कोई लाइन है, सपोज कर लीजिए, जिसका समीकरण दिया है x बराबर 3y माइनस 7, और कह रहा है ये लाइन एक पॉइंट है a, b इससे गुजर रही है, दूसरा पॉइंट है a+3 और b+k इससे गुजर रही। तो हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन में हम बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है और उसमें उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके मतलब एक्स और वाई की जगह हम ए और बी रख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसी तरह से ये भी एक्स वाई का पॉइंट है, एक्स वाई की जगह इसको रखने पर ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन दोनों से हमें दो समीकरण मिलेंगे और उसी समीकरण से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x इज इक्वल टू 3y माइनस 7 में अगर हम x और y की जगह a और b रखते हैं तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 7 में अगर हम a और b रखते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर 3 इंटू बी माइनस 7। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन अगर हम x की जगह a+3 रखें और y की जगह b+k रखें तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम रखते हैं a+3 बराबर 3 इंटू वाई की जगह रखेंगे b+k माइनस 7, ये है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3k, 3 इधर चलाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन, ये भी a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू, तो ये इसके बराबर होगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर देते हैं। तो हो जाएगा 3b माइनस 7 बराबर 3b प्लस 3k माइनस 10, जिसमें 3b एलिमिनेट हो जाएगा और k की वैल्यू निकल आएगी। तो माइनस 7 इधर है, ये माइनस 10 इधर आएगा, प्लस 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 दैट इज 3, 3 बराबर 3k के, 3 बराबर 3k के, 3 कैंसिल 1 टाइम्स, इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो k की वैल्यू कितनी बन रही है, दैट इज 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
तो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। एक लाइन है, इस लाइन पर दो बिंदु लाई कर रहे हैं। अगर दो बिंदु इसी जो है आपके लाइन पर लाई कर रहे हैं, जिसका समीकरण x बराबर 3y - 7 है, तो x y की जगह ये दोनों पॉइंट्स रखने पर, x की जगह a और b की जगह जो है y की जगह b रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। इससे हम लोग ने क्या कर दिया, एक इक्वेशन निकल आया। फिर क्योंकि इसी लाइन पर ये बिंदु भी है जो कि a+3 और b+ के, तो x और y की जगह इसको रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको रखा। फिर इससे भी हमने निकाल दिया a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू हो गई, ये भी a की वैल्यू हो गई, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये वैल्यू इसके बराबर करके k की वैल्यू निकाल लिया। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 1। तो ये आपके 1 हो गई। तो इस तरह से जो है आप इस तरह के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाती है तथा रेखा 3x + 7y + 11 बराबर 0 के समानांतर है, क्या होगा। आपको हमने बताया था ax + by + c बराबर 0। तो अगर ये इक्वेशन होता है, अगर कोई रेखा 0,0 से हो करके जाती है, तो c हमने आपको क्या बताया था, y अक्ष को जहां कट करता है वहां से ओरिजिन तक की दूरी, और जब ये खुद ओरिजिन से जा रहा है y एक्सिस, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके मतलब कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होगा, ax + by बराबर 0 के। तो ये इस फॉर्म का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के समानांतर होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका जो आपके इक्वेशन है वो क्या होगा, ये देख लीजिए। तो एक लाइन दी हुई है 3x + 7y + 11 बराबर 0 के। अब ये लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो ओरिजिन से होके जा रही है, 0,0 से होके जा रही है। अब 0,0 से होके जा रही है और इसके पैरेलल है, तो x का कोफिशिएंट सेम रहेगा, y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, और कांस्टेंट वैल्यू भी 0 होगी। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x + 7y, और कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि 0 हो गई इसलिए बराबर 0 के। तो इसलिए यही समीकरण आ जाएगा। क्योंकि जब आपने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन में क्या होता है कि x और y के कोफिशिएंट चेंज नहीं होते, सेम कोफिशिएंट रखिए, सेम कोफिशिएंट आपने रखा, और कांस्टेंट वैल्यू 0 क्यों हो गई, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हो जाता है, जो ओरिजिन से होके जाता है उसमें c का मान क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि 0 हो जाती है, इसलिए यहां कांस्टेंट वैल्यू 11 थी, यहां 0 थी। क्योंकि ये 11 पर होकर के जा रहा है, इसका मतलब कि जो आपके ये लाइन है ये 0,0 से नहीं पास कर रहा है, लेकिन ये 0,0 से पास कर रहा है, इसलिए इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। इसलिए 3x + 7y बराबर 0 के, 3x + 7y बराबर 0, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो इसका भी आंसर सी होता है। नेक्स्ट है, देखिए बिंदु 2,-3 से गुजरने वाली एवं दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। आपको ध्यान होगा कि हम लोग ने कहा जैसे कोई लाइन जा रही है, तो यहां से ओरिजिन तक 0,0 तक की दूरी, ये y अक्ष, y अंतःखंड कहलाती है, y इंटरसेप्ट, और ये x इंटरसेप्ट कहलाती है। और ये जो है आपके x इंटरसेप्ट अगर a से और इसको b से रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी कंडीशन में अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, a बराबर b के हैं, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो दोनों, क्योंकि कह रहा है दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काट रहे हैं, तो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काट रही है, और ये किस पॉइंट से होके गुजर रही है, 2,-3 से। तो पहले अंतःखंड वाला फॉर्मूला लगा दें, x/a + y/b
बराबर 1 के, ये इक्वेशन होता है। अब क्योंकि a बराबर b के है, इसलिए दोनों जगह a या दोनों जगह b रख सकते हैं। तो x बाय a प्लस y बाय a बराबर 1 के हो गया। और ये रेखा जो है, अब इसको चाहे तो x प्लस वाई बाय a बराबर 1 के या x प्लस वाई बराबर 1 के बराबर 1। अब क्योंकि ये इसी रेखा पर कौन बिंदु है 2, -3, तो इसलिए x y की जगह 2 -3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, इसमें रख दें। ये हो जाएगा 2 प्लस y की वैल्यू -3 है बराबर a के, तो 2 -3 -1 हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर -1 हो गया। अब इस -1 को, क्योंकि आपका इक्वेशन जो बना है तो x बाय a प्लस y बाय b है, तो a की जगह अगर हम -1 रख दें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम यहां और यहां रख दें, क्योंकि a और b बराबर है, तो दोनों जगह रख दें, तो x बाय -1 प्लस y बाय -1 बराबर 1 के हो जाएगा, और -1 एलसीएम होकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर -1 के, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 के, यही इक्वेशन हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 के, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसी लाइन का समीकरण निकालना है जो 2, -3 से गुजर रही है और दोनों अक्षों पर समान अंतखंड काटती है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है, a b बराबर है, a की वैल्यू b बराबर है। तो अगर a b बराबर है तो दोनों जगह चाहे a रख दिए चाहे दोनों जगह b रख दीजिए, आपकी वैल्यू सेम होगी। तो हमने दोनों जगह a रख दिया है, b की जगह भी a रख दिया है, एलसीएम लिया a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन ये बन गया। अब क्योंकि ये लाइन जिसका समीकरण x प्लस वाई बराबर a के निकला है, ये लाइन 2, -3 से होकर गुजर रही है, तो x y की जगह 2 -3 अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये -1 a की वैल्यू अगर निकल आई तो इसको आप यहां रख दीजिए, तो अपने आप इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 के। तो ये जो है आपके एक तरह से इक्वेशन हो जाता है। अब देखिए, ये तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देख लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर x और y अंतखंड सेम होता है तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट भी सेम होता है। अब दूसरा तरीका हम निकाल रहे हैं। ये तो आपके मेथड हो गया सॉल्व करने का। अब हम दूसरा मेथड से करते हैं। कह रहा है दोनों अक्षों पर बराबर अंतखंड है। दोनों अक्षों पर बराबर अंतखंड होने का मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, सेम है, तो आंसर ये हो सकता है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, सेम है, हो सकता है आंसर। यहां y का कोफिशिएंट 3 हो गया, x का कोफिशिएंट 2 हो गया, सेम नहीं है, इसके मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है, इसके मतलब कि यहां पर अलग अलग है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके मतलब पहले ही C और D आंसर कट गया देख करके ही, बिना सॉल्व करे। अब आंसर या तो ये है या ये है। अगर आंसर ये है तो इस रेखा से ये पॉइंट गुजर रहा है, तो इस रेखा पर क्योंकि ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को एक्स वाई की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए विकल्प में अगर हम रखें x की जगह अगर हम 2 और y की जगह -3 रखें +1 बराबर 0 के, तो देखिए क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू है। अब क्योंकि ये ट्रू है इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। अब आंसर ए या बी हो सकता था, तो एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जिसको इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपको सॉल्व करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो पहले हमने कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया कि एक्चुअल में क्या है, अब हमने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि आपको सोल्यूशन ना करना पड़े। जब भी बराबर अंतखंड होंगे एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इस तरह से होगा। अलग अलग नहीं हो सकता, जैसे 3 और 2 है, ऐसा नहीं इक्वेशन बनेगा। 1 और 2 है, ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा।
तो सी डी तो पहले ही कट गए, इसके मतलब आंसर ए या बी है। अब ए बी में दोनों में क्या करिए, ये पॉइंट रख दीजिए, क्योंकि इस रेखा से ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, अगर बिंदु से होकर जा रही है तो बिंदु की जगह एक्स, इक्वेशन में एक्स वाई की जगह इस बिंदु के जो है आपके कोऑर्डिनेट रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब हम 2 - 3 हम इस पहले इक्वेशन में रख रहे हैं तो यही सेटिस्फाई किया जा रहा है, जब ये सेटिस्फाई किया जा रहा है इसका मतलब यही आंसर है। तो इसलिए x + y + 1 = 0 के यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से निकालना होगा, इसी तरीके से निकालना होगा, बस ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं, बेसिक तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट तरीका भी समझते चलिए जिसमें आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाए, आसानी से निकल आए, कम समय लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी रेखा जो 0,0 से गुजरती है तथा सीधी रेखा 2x + 3y = 6 पर लंब है का समीकरण होगा। अब एक सीधी रेखा है जिसका समीकरण है 2x + 3y = 6 के। तो दूसरी रेखा ये है, इसका समीकरण क्या होगा? क्योंकि एक दूसरे पर लंब है तो हमने आपको बताया जो अगर लंब होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा x का कोफिशिएंट y में चला जाएगा, y का कोफिशिएंट x में आ जाएगा। इसके मतलब ये हो जाएगा 3x और 2y, और y वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट k = 0। ये इक्वेशन हो गया, मतलब देखते ही तुरंत आपने इक्वेशन बना लिया, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। हमने आपको बताया जैसे अगर ये कहे कि इस लाइन के ये पैरेलल है तो 2x + 3y 2x + 3y रखते प्लस k = 0 के। तो क्योंकि अगर दो लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है 2x + 3y = 6 के, और इसी के समानांतर एक और लाइन अगर है तो हम सीधे समीकरण क्या मानते हैं, 2x + 3y = k या प्लस k = 0 के, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब पैरेलल होता है तो कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट यहां है वही कोफिशिएंट यहां होगा, y का जो कोफिशिएंट यहां है वही कोफिशिएंट यहां होगा, सेम कोफिशिएंट रख दीजिए। और अगर लंबवत कह रहा है परपेंडिकुलर तो x y के कोफिशिएंट्स को बदल दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। x का कोफिशिएंट जो 2 था वो y के पास पहुंच गया, y का कोफिशिएंट जो 3 था वो x के पास आ गया, और y के पास जो भी साइन है उसको चेंज कर दिया, अगर प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो ये आपके ये समीकरण, तो इससे हमने ये समीकरण निकाल लिया। अब देखिए ये समीकरण निकला, ये तो पहला पार्ट हुआ कि ये रेखा इसके लंबवत है इसलिए इसका इक्वेशन ये है। अब ये कह रहा है कि ये किस पॉइंट से गुजर रही है, ये 0,0 से गुजर रही है। तो 0,0 से गुजर रही है, इसके मतलब कि x और y की जगह ये 0 0 रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 × 0 - 2 × 0 प्लस k = 0, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो इसलिए जो आपकी वैल्यू है तो आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 3x - 2y = 0 के, 3x - 2y = 0 के। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कोई जरूरी नहीं कि ये सब करना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। वजह क्या है, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे आंसर निकालें, ये सब कुछ नहीं करना है। अभी तो हमने तरीका बताया, अब हमें कुछ नहीं करना है। कुछ क्यों नहीं करना है, अब डायरेक्ट अगर हम इसका अब हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं इसका, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या है, तो x का कोफिशिएंट y में चला गया, y का कोफिशिएंट x में चला आया,
2i, y का साइन चेंज हो गया, और क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई, बराबर 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2i बराबर 0 के, यहीं से आ गया। तो हमने कांस्टेंट वैल्यू को 0 क्यों किया, क्योंकि ये 0,0 से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है, और कोई भी रेखा अगर 0,0 से गुजरेगी इसके मतलब कि वो रेखा जो है वो एक तरह से उस रेखा के समीकरण में c का मान क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं होगी, 0 होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2i बराबर 0 के, तो ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x माइनस 6y प्लस 22 बराबर 0 के और 6x प्लस 4y माइनस 22 बराबर 0 के परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत है, समानांतर है, 4, माइनस 6 बिंदु पर काटती हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली चीज हमने आपको बताया था कि पैरेलल और जो है आपके लंबवत देखने के लिए पहली चीज तो इसकी प्रवणता निकालने, इसकी प्रवणता निकालने, तो पहले तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। जैसे 4x माइनस 6y प्लस 22 बराबर 0 के, अब इसमें जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन ले आए तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही क्या होती है, प्रवणता। 6y उधर ले आइए तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 22, और y बराबर हो जाएगा 6 से अगर आप डिवाइड कर दिए दोनों तरफ तो हो जाएगा 2/3x प्लस 11/3, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, वो m1 का मान, प्रवणता 2/3, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है x के साथ वो हो गई प्रवणता 2/3। इसी तरह से अगर हम दूसरे इसकी वैल्यू को देखें तो 6x प्लस 4y माइनस 22 बराबर 0 के, इसको भी इसी y इक्वल टू mx के फॉर्म में ले आए तो 4y बराबर हो जाएगा माइनस 6x प्लस 22, 4 से डिवाइड अगर हम कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 11/2, ये हो गया। इसकी प्रवणता आप देखें y इज इक्वल टू mx c प्लस c से कंपेयर करें तो m2 बराबर हो गया माइनस 3/2, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -1, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1 के है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये लंबवत रेखा होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू होती है उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, और इसको इस तरह से रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 m2 निकाल करके हम लोग देख सकते हैं कि इसका दोनों का गुणनफल अगर -1 के बराबर आ रहा है, अगर m1 बराबर m2 के हो जाएगा तो पैरेलल लाइन है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के बराबर आ रहा है इसके मतलब एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों चीज ऐसे चेक हो जाती है। तो ये क्या है, हमने आपको दिखाया करके, ये सब करना वरना नहीं है, ये सब आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, कोई समय नहीं बर्बाद करना, सीधे सीधे आपको ऐसे समझना है कि इक्वेशन हम लोग कैसे जो है सॉल्व करते थे। हमने आपको बताया था कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 के, प्लस c1 मान लीजिए, ये एक इक्वेशन है लाइन का, और इसके पैरेलल अगर कोई लाइन है, अगर इसके पैरेलल लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 के, इसके मतलब x का कोफिशिएंट सेम रहेगा, y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी अगर दोनों पैरेलल है। और अगर इस लाइन के लंबवत है, इस लाइन के अगर लंबवत है तो ऐसी कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या होगा, x का कोफिशिएंट y के पास चला जाएगा, y का कोफिशिएंट a के पास चला जाएगा, तो b1x a1y हो जाएगा। a1 जो है x के साथ था, अब y के साथ चला गया, अगर इस लाइन की ये परपेंडिकुलर है, और y वाला साइन चेंज हो जाएगा,
प्लस C2 बराबर 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर, तो सिंपली आपको क्या देखना है, सिंपली आपको ये देखना है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ये रेशियो बराबर है तो दोनों लाइन पैरेलल है। ये जो है लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये रेशियो और ये रेशियो समान होगा और ये माइनस साइन के साथ होगा। मतलब माइनस साइन के साथ रेशियो अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम साइन हटा दें, हमेशा इस साइन का उल्टा साइन होगी ये, यहां अगर माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा। अगर साइन को निग्लेक्ट कर दें तो रेशियो यहां पे A1 B1 है, तो यहां पर A1 B1 ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो अब देख लीजिए यहां पे, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डायरेक्ट देखने का, तो अब इसको देखिए, जैसे कह रहा है 4x माइनस 6y प्लस 22, एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 6x प्लस 4y माइनस 22 बराबर 0 के। इसका रेशियो कितना है, ये है 2:3। ये है 2:3, जबकि ये ऐसे 2:3 हो रहा है। तो इसके मतलब रिवर्स चला गया, और अगर रिवर्स चला गया तो ऐसी कंडीशन में, और साइन देखिए चेंज हो गई, साइन यहां माइनस थी यहां प्लस हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो ये अगर ऐसे होगी तो ये लाइन ऐसे लंबवत होगी, तो इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो देख करके ही हम तुरंत बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे जो है आपके सॉल्व होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि 2:3 का रेशियो है, ये पलट करके 2:3 हो रहा है और साइन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है ये लाइन। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4,5 और -3,6 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा बिंदु -1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, 4,5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट -3,6 है, ये पॉइंट है। इसके लंबवत एक रेखा है और ये रेखा गुजर रही है -1 और 2 से। इसका समीकरण आपको निकालना है। तो समीकरण कैसे निकलेगा, हमें यह पता है कि अगर ये लंबवत है, इसकी प्रवणता अगर M1 है, इसकी प्रवणता अगर M2 है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं तो M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 के। तो इसकी प्रवणता निकाल लें तो अपने आप इसकी प्रवणता निकल आएगी, और जब प्रवणता निकल आई और ये एक बिंदु से होकर गुजर रहा है तो हम इक्वेशन वही लगा देंगे, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, डायरेक्ट निकल आएगा। इसकी प्रवणता पहले निकाल लें, तो प्रवणता कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ये प्रवणता निकालेगा, तो पहले हम इसकी प्रवणता निकाल लें, m1 y2 minus y1 that is 6 minus 5 upon x2 minus x1 that is minus 3 minus 4। तो ये हो गया 1 minus 1 by 7, minus 1 by 7 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो इसलिए m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 अपॉन m1, जो कि हो जाएगा -1 अपॉन -1 by 7, जो कि 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि M2 का मान 7 हो गया। अब प्रवणता पता है और एक रेखा से ये गुजर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, इसी में रख दीजिए। तो x1 y1 की जगह ये रख दिया जाएगा, और प्रवणता M2 आपको ये पता है m, ये निकल आई, तो ये M2 ही रख दीजिए। क्लियर है। तो y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर M2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7 इंटू x माइनस -1, हो गया y माइनस 2 बराबर 7x प्लस 7।
इसलिए x और y अगर एक तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा 7x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के। तो 7x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के। तो या तो ये होगा 7x, और या फिर इन सब को अगर उधर ले जाएं तो 7x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के, या इन सब को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7x माइनस 9 बराबर 0 के। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 7x माइनस माइनस में, तो ये सेकंड वाला दिख रहा है, ये बी ऑप्शन। तो सिंपली आपको ये समझना है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि 4,5 और -3,6 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -1,2 से गुजरता हो। तो इसकी प्रवणता आप निकाल लेंगे y2 - y1 x2 - x1 से, तो इसकी प्रवणता m1 की वैल्यू आ गई -1/7। अब m1 m2 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसलिए m2 इसकी प्रवणता निकल आएगी। m2 का मान कितना होगा, -1/m1, तो -1/m1 लिख दिया है, और m1 आप निकाल चुके हैं, उसको यहां रख दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, m2 की वैल्यू आ गई। अब इसकी प्रवणता पता है और एक बिंदु से गुजर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस वाई1 बराबर mx माइनस x1, वही लगा दीजिए। तो y माइनस वाई1, y माइनस वाई1 की वैल्यू 2, m2 x माइनस x1, इसको आपने रखा, सॉल्व किया, इससे ये वैल्यू आ गई। तो अब ये 7x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 क्यों होगा, या इस सब को अगर उधर ले जाएंगे सबकी साइन चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो या तो एक आंसर ये होगा या ये होगा, तो इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2,3 और 5,-2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कितना होगा। अब देखिए इसमें सॉल्व करने के दो तरीके हैं, और इस दो तरीकों को हम कैसे जो है आपके इवैल्यूएट करेंगे या किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि पहले तो हम लोग बेसिक मेथड इसका देख लें, फिर दूसरा तरीका जो है हम लोग इसको देखेंगे कि कितने जो है आपके कैसे और दूसरी तरीके से निकाला जा सकता है। आपको पता है, हमने आपको बताया कि दो पॉइंट अगर हैं, एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, अगर इससे हो करके कोई रेखा जा रही है तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, और m की जगह क्या आ जाएगा, जब कोई दो रेखा जब कोई एक रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता कैसे निकाल देते हैं, m की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इक्वेशन इससे जस्ट पहले वाला ही है, y माइनस वाई1 m इंटू एक्स माइनस x1, और m की जगह क्या आ गया, बस y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके मेथड हो सकता है। तो अब ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये 2,3 से गुजर रही है और 5,-2 से गुजर रही है, इसका समीकरण आपको निकालना है। तो y माइनस y1 दैट इज 3 हमने लिया, तो और x माइनस x1 दैट इज 2 ले लिया। अब जो प्रवणता है उसको निकालने हैं, तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 2। तो अब आप देख लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू x माइनस 2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 बराबर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 10। इन सबको एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 19 बराबर 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो 5x प्लस 3y बराबर जो है माइनस 19 बराबर 0 के, या इसको अगर उधर ही रहने देंगे तो 5x प्लस 3y बराबर 19 के, ऐसा भी हो सकता है।
दोनों में से कोई एक जो है आपके विकल्प दिया जाएगा। तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 19, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक तरीका इसका ये है सॉल्व करने का, लेकिन हम लोगों को इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो आपके एक तरह से क्वेश्चन है, एक तो ये बेसिक मेथड आपको ध्यान रहे, अगर आता है तो फटाक से देखिए, 2-3 लाइन मुश्किल से लग रही है, ये सब बनाना थोड़ी है, ये तो आपको क्लियर है, ये तो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। मुश्किल से 2-3 लाइन का सोल्यूशन है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें भी कोई बहुत टाइम नहीं लगना। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, सेटिस्फाई करने का। सेटिस्फाई करने का, अगर हम इस इक्वेशन को मान लें कि इस लाइन का इक्वेशन है जिस पर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन बिंदुओं को रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो एक एक ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे हम। जैसे ए विकल्प, मान लीजिए आंसर ये है, अगर इक्वेशन ये होगा तो ये दोनों एक्स वाई की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 2 6 प्लस 5 3 15 बराबर 10 के है, नहीं है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बी विकल्प में रखें 3x प्लस 5y, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 5 इंटू 3 15 बराबर 19 के है, ये भी नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन चेक कर लें, 5x 5 इंटू 2 दैट इज 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर 10 के है, तो सॉरी ये 10 के नहीं है, ये 10 के है नहीं है, इसलिए ये भी वैल्यू नहीं होगी। अच्छा ये 19 का, ठीक है, तो ये भी सी ऑप्शन नहीं, इसके मतलब फिर डी वाला ऑप्शन है, जैसे ही आपने चेक किया। अब डी वाला ऑप्शन है, जैसे 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर 19 के, तो ये पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसमें रखने पर। अब इस पॉइंट को भी चेक कर लीजिए, ये भी रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 5 5 25 और -2 इंटू 3 दैट इज -6 बराबर 19 के है, तो ये भी सही है, ट्रू है। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चाहे तो जो है आपके इस तरह से हम लोग ऑप्शन में रख करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाले फॉर्मूले से, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। तो या तो वो मेथड रहे, उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लें, और या फिर जो है आप इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप जो है इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को पुट करके। तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 के लंबवत हो और वो रेखा बिंदु 5,3 से होकर गुजरती हो। तो फिर देखिए हमने आपको जैसे ब्रीफ किया था उसी तरह से हम लोग फिर पहले देख लें, तो फिर आगे जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसके लंबवत अगर कोई इक्वेशन बनाना है तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b में चला जाएगा, y में चला जाएगा, y का कोफिशिएंट x में आ जाएगा और y वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, b1x माइनस a1y प्लस c2 बराबर 0 के, इस फॉर्म में बनेगा। तो अगर यही तरीका है इसको सॉल्व करने का तो फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब ये लाइन है, सपोज कर लीजिए ये लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 के, और कह रहा है इसके लंबवत रेखा का समीकरण आपको निकालना है। लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस k बराबर 0 के। c भी मान सकते हैं, c1 मान सकते हैं, c2 मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, जो आपको मानना है। अब ये इक्वेशन हो गया इस लाइन का, और ये लाइन कहां से गुजर रही है, ये लाइन 5,3 से गुजर रही है, और अगर 5,3 से गुजर रही है तो इसमें रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो
इंटू एक्स की जगह अगर हम 5 रखें तो हो जाएगा 10, माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 रखें दैट इज 9, प्लस के बराबर 0 के। तो ये हो गया 1, जो कि के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इसके मतलब कि -1 अगर हम यहां पे रख दें तो आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू अगर हम रख दें तो आंसर क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 के। 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 के। तो ये जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 के। बस यही चीज आपको समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर समय नहीं लगना है, बहुत कम टाइम में आप सारी चीजों को निकाल लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपके ज्यादा समय लगता है। आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझना है, और वो अगर आपके समझ में आ गया तो आपको कभी किसी भी इंस्टेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जब लंबवत होगा तो ऐसे, और मान लीजिए इस रेखा के अगर हमें पैरेलल रेखा बनानी है तो कोफिशिएंट सेम होंगे, a1x प्लस b1y, बस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी अगर पैरेलल है। और अगर लंबवत है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज हो गए और वाई की साइन चेंज हो गई और कांस्टेंट बदल दीजिए। बस इतना चीज अगर आपको ध्यान रहेगा तो फौरन आपका इक्वेशन बनेगा। हमने क्या किया, इसके ये लंबवत है तो हमने एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद वाई का साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया और प्लस कांस्टेंट रख दिया। क्योंकि ये लाइन 5,3 से गुजर रही है तो 5 और 3 x की जगह रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए x y की जगह 5 3 रख दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें रख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू इसमें रख करके आपको आंसर मिल गया कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 के। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें भी देखिए जो आपके क्वेश्चन है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका फिर वही चीज है सेटिस्फाई करने वाला। सेटिस्फाई करके आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं या किस तरह से निकलेगा ये देख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए आंसर ये है, अगर आंसर ये है तो ये इस लाइन से इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, इसलिए इसमें रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ए ऑप्शन में सेटिस्फाई करें, 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 1 बराबर 0 के। क्या ये सही है, फॉल्स, गलत है, ये आंसर हो गया। बी आइए, बी विकल्प में कितना है, 3x माइनस 2y माइनस 1, तो 3x 3 इंटू 5 दैट इज 15 माइनस 2y 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 1 बराबर 0 के हैं, ये भी नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में आ जाइए, 2x माइनस 3y माइनस 1, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 बराबर 0 के है, तो ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब सी वाला आंसर होगा। तो इसलिए डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं और सीधे सीधे ये देख लीजिए कि इसका इंटरचेंज हो जाना, दैट इज एक्स के साथ कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, y के साथ 3 आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी। ऐसा कितनी जगह है, ऐसा यहां है और यहां है, तो यही दो चेक करना होगा ना, तो ये चेक करना होगा, ये और ये खाली चेक करना होगा। तो जब इसमें इंटरचेंज करेंगे तो x के साथ 2 आ जाएगा y के साथ, तो इसके मतलब a और c तो आपको चेक करना ही नहीं है। आपको चेक जो करना है 2x माइनस 3y वाला समीकरण, ये 2 और ये है, तो c चेक करिए और d चेक करिए, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कि आंसर इसका कितना होगा। तो इस तरह से अप्रोच थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आसानी से आप निकाल सके। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन बोला गया 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 के, तो सीधे सीधे इसके लंबवत समीकरण निकालना है, तो फौरन इसको इंटरचेंज करिए, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y,
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट बराबर 0 के। अब देख लीजिए 2x माइनस 3y के कितने इक्वेशन है, 2x माइनस 3y का एक और दो इक्वेशन है, इसको भी कैंसिल कर दिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि इस रेखा पर 5,3 पड़ेगा तो 5 3 रख करके देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें ए बी को भी नहीं जो है आपको एक तरह से चेक ही नहीं करना था, इसको ये पहले से ही प्रूफ्ड है कि ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अगर लंबवत है तो इक्वेशन ये बनेगा, और अगर इक्वेशन 2x माइनस 3y बन रहा है तो 2x माइनस 3y यहाँ है, 2x माइनस 3y यहाँ है, इसलिए सिर्फ आपको C और D को चेक करना है बस, जिसमें से एक जो सेटिस्फाई कर जाएगा 5 3 रखने पर वही जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो हम लोग जितनी भी कोशिश करें, जितना भी प्रयास करें, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन हो वो आसानी से, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लें। इसमें जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिए। तो अपने आप बस कॉन्सेप्ट अगर 2-3 बार अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। बस इसी बात का बस ये रहता है कि क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत आसानी से, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन निकलने में टाइम नहीं लगता। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लंबा कोई सोल्यूशन नहीं है। बस ये है कि आपको अप्रोच अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप क्वेश्चनों को निकाल लेते हैं। तो बस इन क्वेश्चनों में इसी बात का अप्रोच खाली देखना पड़ता है। पहली चीज तो ये कि देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेलल और लंबवत। जहां पैरेलल कहा एक्स और वाई के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए, कांस्टेंट अलग कर दीजिए, बस वहीं पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन। जैसे ही लंबवत को जो है रेखा का समीकरण निकालना है, फौरन जो है आपके एक्स वाई के कोफिशिएंट को पलट दीजिए, पलट करके वाई का साइन चेंज कर दिए, आंसर अपने आप क्लियरली समझ में आने लगेगा। जैसे ही आपने इसको बनाया, सीधे सीधे देखने से लग रहा है कि आंसर या तो ये होगा या ये होगा, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। तो ए बी आपको चेक ही नहीं करना, और ए बी जब आप नहीं चेक करेंगे तो आसानी से आप जो भी क्वेश्चन आप निकालना चाहेंगे, चाहे ये निकालना चाहें, चाहे इसको चेक करना चाहे, चाहे इसको चेक करना चाहे, बी और सी और डी दो चेक करना पड़ेगा सिर्फ, और चेक करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं।